अस्सलाम वालेकुम क्लास 6 यूनिट 3 फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन यूनिट जो है वो हम अपना कंप्लीट कर चुके हैं एंड आई होप आपने अच्छे से दोनों जो रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस है उसको अंडरस्टैंड कर लिया होगा। सो आज हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द वे दे ऑब्टेन देयर फूड। प्लांट्स और एनिमल में जो है वो मेन डिफरेंस क्या है कि वो जिस तरीके से अपनी फूड हासिल करते हैं। इसका आंसर प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स जो है वो हमने पढ़ा कि अपनी फूड खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू, वाइल जबकि एनिमल्स need ready-made food and obtain it either by eating plants or by eating animals। जो एनिमल्स हैं इनको रेडीमेड फूड चाहिए होती है, बनी हुई फूड चाहिए होती है। ये वो किस तरह हासिल करते हैं, या तो प्लांट्स खाते हैं या फिर दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। और बाय ईटिंग एनिमल्स डैट हैव फीड ऑन प्लांट, या वो ऐसे एनिमल्स को खाते हैं जो कि प्लांट्स खाते हैं। फॉर एग्जाम्पल लुक एट दिस पिक्चर, इससे आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होगा आई होप। ग्रास जो है वो प्लांट्स हैं, ग्रास होपर जो है वो घास खाता है, मींस कि ये प्लांट को खा के जो है अपनी फूड जो है वो लेता है। और ग्रास होपर को ब्लू बर्ड खाता है। तो ब्लू बर्ड क्या खा रहा है, एक ऐसे एनिमल को, इंसेक्ट को जो कि प्लांट ही खाता है। तो इस तरह जो एनिमल्स हैं वो अपनी फूड को ऑब्टेन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट सब्सटेंसेस मस्ट अ प्लांट टेक इन ऑर्डर टू फोटोसिंथेसिस। वो कौन से सब्सटेंस हैं जो प्लांट को फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो टेक इन करने की ज़रूरत होती है, लेने की ज़रूरत होती है। वेयर डू दीज सब्सटेंसेस कम फ्रॉम, और वो सब्सटेंस जो हैं वो कहाँ से आते हैं। हेयर इज़ योर आंसर, प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द एयर एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। सो इसका आंसर जो है वो ऐसे राइट करेंगे आप, The two raw materials for photosynthesis are carbon dioxide gas from the air and water from the soil। सनलाइट हम इसमें इसलिए नहीं लेते क्योंकि जो सनलाइट है वो इन दोनों चीज़ों को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, जिससे जो ये दोनों चीज़ें हैं वो फूड में कन्वर्ट हो जाती हैं। तो और रॉ मटेरियल्स हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनमें अभी कोई चेंज नहीं आया होता, इसलिए हम इनको रॉ मटेरियल कहते हैं। सो प्लांट्स जो हैं वो क्या टेक इन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस टेक इन करते हैं एयर से और वाटर सॉइल से। क्वेश्चन नंबर 3, what is the name of the chemical process that provides a plant with the energy to carry out all its living activities। वो कौन सा केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट जो हैं वो एनर्जी हासिल करते हैं, जो प्लांट्स को एनर्जी देता है उनकी एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने के लिए। व्हेन डज दिस प्रोसेस अकर, और ये प्रोसेस जो है वो कब होता है। ऑन पेज नंबर 27 हेयर इज़ आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन दिस लाइन, और हम इसे ऐसे राइट करेंगे, द केमिकल प्रोसेस दैट प्रोवाइड्स अ प्लांट विद इट्स एनर्जी इज़ रेस्पिरेशन। सांस लेने का जो अमल है वो प्लांट्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको पता है जब तक लिविंग थिंग्स सांस लेती रहेंगी तो ही वो अपने काम कर सकती हैं। सो प्लांट्स भी अपनी एनर्जी रेस्पिरेशन से लेते हैं तो ही वो अपना फोटोसिंथेसिस जो है वो कर सकते हैं। दिस प्रोसेस अकर ऑल द टाइम बाय नाइट एंड बाय डे। ये जो प्रोसेस है ये नाइट में भी होता है और डे में भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, why is it an advantage for most leaves to be broad and thin। क्या फ़ायदा है किसी लीव को ब्रॉड होने में और थिन होने में। इस पैराग्राफ में जो है वो इसका आंसर है। मैं आपको साथ बुक से इसलिए बता रही हूँ स्टूडेंट्स, ताकि आप जो है वो अगर किसी भी पॉइंट की समझ ना आए तो आप दोबारा से बुक रीडिंग करके, यूनिट की रीडिंग करके उसको अंडरस्टैंड कर सकें। It is an advantage for leaves to be broad so that they expose the maximum area to the sunlight needed for photosynthesis। अगर जो लीव्स हैं वो ब्रॉड होंगे, चौड़े होंगे, तो उनके पास ज़्यादा सरफेस होगी ताकि वो सनलाइट जो है वो ले सकें फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ एन एडवांटेज फॉर लीव्स टू बी थिन। थिन होने का क्या एडवांटेज है,
so that the sunlight can penetrate through to the chloroplast and carbon dioxide and oxygen can diffuse into and out of the leaf. तो थिन होने का ये फ़ायदा है, थिन पतला होने का क्या फ़ायदा है कि जो उसमें सेल्स की स्पेस जो है वो मतलब ज़्यादा होती है, तो सनलाइट जो है वो इजीली इनर सेल्स तक क्लोरोप्लास्ट तक चली जाती है एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी पहले साइड सेल तक चले जाती है ताकि वहाँ पे फोटोसिंथेसिस हो सके, और जो ऑक्सीजन है वो डिफ्यूज़ हो सकती है लीफ के अंदर भी और लीफ से बाहर भी। डिफ्यूज़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ का जो है वो लोअर कंसंट्रेशन से जो है वो उसको हाई कर देना, उसको कंप्लीट कर देना। मींस के जो ऑक्सीजन है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि ऑक्सीजन ज़्यादा बन रही होती है तो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, तो ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूज़ होती है आउट ऑफ द लीफ। और जब रेस्पिरेशन होती है तो लीफ के अंदर जो है ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम होती है, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो इनटू द लीफ डिफ्यूज़ हो रही होती है। सो डिफ्यूजन मीन्स कि किसी मालिक्यूल्स का जो है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डज फोटोसिंथेसिस यूजुअली स्टॉप एट नाइट और इन वेरी कोल्ड वेदर? फोटोसिंथेसिस जो है वो नाइट में क्यों स्टॉप हो जाती है और बहुत ज़्यादा कोल्ड मौसम में, सर्द मौसम में जो है वो क्यों स्टॉप हो जाती है? ऑन पेज नंबर 27 पॉइंट्स लाइट एंड टेम्परेचर जो है इनमें आंसर है इस क्वेश्चन का। फोटोसिंथेसिस यूजुअली स्टॉप्स एट नाइट बिकॉज लाइट इज़ नेसेसरी फॉर इट टू अकर, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक सनलाइट नहीं होगी फोटोसिंथेसिस हो ही नहीं सकती। सो नाइट में जो है वो सनलाइट नहीं होती, इसलिए ये स्टॉप हो जाती है। एंड इट स्टॉप्स इन वेरी कोल्ड वेदर बिकॉज द enzymes responsible for photosynthesis will destroy at very low temperature। आपको पता है जब टेम्परेचर लो हो जाता है, फॉर एग्जांपल आपके जो रेफ्रिजरेटर्स हैं इनका टेम्परेचर जो है वो 4 डिग्री होता है, 4 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर लो हो जाता है, ठंड ज़्यादा हो जाती है, अगर उसको कोल्ड इन्वायरमेंट देंगे तो जो एंजाइम्स हैं, जो एंजाइम फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर करते हैं वो क्या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, एनिमल्स एंड प्लांट्स आर यूजिंग अप ऑक्सीजन ऑल द टाइम। एनिमल और प्लांट्स जो हैं वो हर टाइम ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं सांस लेने के लिए। वाई डज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर नॉट गो डाउन? तो क्या वजह है कि जो अमाउंट है ऑक्सीजन की वो कम नहीं होती, वो बैलेंस रहती है? हियर इज़ योर आंसर फ्रॉम दीज लाइन्स। बिकॉज द ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड बाई प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस करते हैं, बैलेंस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड बाय प्लांट्स एंड एनिमल ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो क्योंकि फोटोसिंथेसिस में ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही होती है, तो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो जब रेस्पिरेशन करते हैं वो उसको यूज़ कर लेते हैं, तो इस तरह जो इसकी अमाउंट है वो बैलेंस रहती है, क्योंकि जैसे ही वो प्रोड्यूस हो रही है तो वो यूज़ भी हो रही है, प्लांट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और प्लांट्स और एनिमल जो है वो ऑक्सीजन को रेस्पिरेशन के लिए यूज़ भी कर रहे हैं। ओके क्लास 6, आप लोगों ने 2 क्वेश्चंस पर डे जो है वो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। रजिस्टर पे इनके आंसर्स राइट कर लीजिएगा तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।